दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में सतयुग दर्शन ट्रस्ट के स्टोर में आने वाले दर्शकों को काफी मोटिवेशन दिया जा रहा है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सतयुग दर्शन ट्रस्ट से हैं और जैसा कि नाम हमारे ट्रस्ट का है सतयुग दर्शन, सतयुग मतलब आने वाला युग, द गोल्डन एरा विच इज अप्रोचिंग फास्ट, और दर्शन मतलब फिलॉसफी। तो इन बुक्स के जरिए, इस ट्रस्ट के लिटरेचर के जरिए हम उस सतयुग का दर्शन कराना चाह रहे हैं, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाह रहे हैं। पर अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समय काल आने वाला है सतयुग, उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उस युग के इंसान कैसे थे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, एथिक्स क्या थे, उन चीज़ों को जानना, उन्हें अडॉप्ट करना, अब ताकि हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, जब भी कोई बदलाव आता है तो क्रांति तो आती ही आती है। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने ये पहल करी है, ये बीड़ा उठाया है आध्यात्मिक क्रांति के जरिए लोगों तक इसको पहुंचाने का, कि हम अपने भाव स्वभाव में परिवर्तन लाएं और आने वाले स्वर्णिम युग सतयुग के लिए अपने आप को तैयार करें। सर देखिए, जो ये ट्रस्ट है ये 1995 में बना है, बट उससे पहले प्री पार्टीशन इंडिया से ही ये चल रहा है। ये महावीर सत्संग सभा के नाम से था पहले, बट 1995 में इसको ट्रस्ट में रूपांतरित किया गया है, सतयुग दर्शन ट्रस्ट, और तब से ही ये ट्रस्ट की तरफ से पहल हो रही है और बार बार प्रयास हो रहे हैं कि हम परिवार, समाज और विश्व तक ये संदेश पहुंचा सकें कि अब जो समय है उसमें हमें अपने भाव स्वभाव परिवर्तित कर एक अच्छा इंसान बनकर सतयुगी इंसान बनने की ज़रूरत है। इट्स द नीड ऑफ द आवर। हमारी कोशिश यही है कि हम बाल्यकाल से, बचपन से ही बच्चों में ये बातें डालें, उनको इसके प्रति जागरूक करें, ताकि उनके अंदर और उत्सुकता बढ़े इस चीज़ को जानने की कि मानवीय गुणों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पर सतयुग दर्शन वसुंधरा पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ध्यान कक्ष बनाया गया। यह ध्यान कक्ष विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है। हम इसे स्कूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है। पूरा एक प्रोसेस है, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्कूल्स एंड कॉलेजेस में चलता है, ऐसे ही ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर चलता है, जहाँ से हम अपने आप की पूर्ण पहचान करने के योग्य बनते हैं। हम उन मानवीय गुणों को अपनाकर एक संपूर्ण इंसान बनने की तरफ बढ़ते हैं। वो मानवीय गुण, जैसे वहाँ 7 गेट्स हैं, उनके ऊपर वो 7 मानवीय गुण वो दर्शाते हैं: संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, सम, निष्काम और परोपकार। तो इन वैल्यूज़ को लेकर जब हम चलते हैं तो हम लाइफ में अपने गोल को अचीव करने में ज़रूर कामयाब होते हैं। कि आजकल की जो कलयुग की स्थिति है वो बहुत भयावह है। तो और इस स्थिति में जो है, हर जो पेरेंट है, हर इंसान जो है वो शांति की तलाश में है। तो हाँ, हर कोई कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी न किसी फॉर्म में मेडिटेट ज़रूर करता है, योग करता है, बहुत ऐसे आध्यात्म के तरीके अपनाता है कि जिससे उसको मन की शांति मिले। तो हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर शब्द को गुरु माना जाता है, शरीर को नहीं। तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी धर्म की मान्यता नहीं है, सिर्फ मानवता को ही यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए यह जो स्कूल है ध्यान कक्ष का, यह है मानवता का स्वाभिमान है, एकता का प्रतीक है। जैसा कि आपको पहले बताया भी गया है, किसी भी जाति धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है संकल्प स्वच्छ की, कि कैसे आपने, कोई भी बुरी चीज़ आपके दिमाग में आती है, कैसे आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, किस तरह से आपने खुद को खुद जानना है। यहाँ बात की जा रही है आत्मिक ज्ञान की, है ना जी, जो आजकल सुनने को बहुत कम मिलता है। और पूरी एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू ये जो हम यहाँ पर ये दे रहे हैं, पूरा एक ये पाठ्यक्रम है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है कि आत्मिक ज्ञान क्या है। लोगों के लिए ना, और छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने बताया, फरीदाबाद में इनका ये प्रोग्राम होता है, संडे होता है, और हम ज़्यादा नहीं तो सिर्फ संडे ही, और इसको हम 1 घंटा भी अगर हम इसको देखें, जाएं, सुनें, तो हमारे जीवन में ये बहुत लाभकारी रहेगा, हमारे लिए भी और हमारे छोटे बच्चों के लिए भी ये लाभकारी रहेगा। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, इन आध्यात्मिक चीज़ों के लिए
आगे नहीं बढ़ती है। वो खेल कूद में और पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे आजकल नहीं है उतना। तो ये तो अच्छी चीज़ है, अच्छी सोच है। इस चीज़ को वैसे हम लोग अपने घर में भी अपनाते हैं कि बच्चा सुबह उठे, गुड मॉर्निंग हम नहीं कहते कि गुड मॉर्निंग कहो, सबसे पहले बोलो राम राम, जय श्री राम। मैं अपने